आज हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड को में जो डिफरेंस है वो पढ़ने जा रहे हैं। एक मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है इसको समझाने के लिए हमने 4 पॉइंट्स लिए प्रॉपर्टीज के रूप में। कंपोजिशन, केमिकल बॉन्ड, प्रॉपर्टीज और सेपरेशन। ये 4 ऐसी चीजें हैं जिनके बिना पर हम इन दोनों में फर्क कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। जैसे मिक्सचर है तो वो भी किसी चीज से मिलकर के बना होगा, और कंपाउंड है तो वो भी किसी चीज से मिलकर के बना होगा। तो जिस चीज से मिलकर के बना है वो किस रूप में एक दूसरे से मिली हुई है उसी को हम कंपोजिशन कहते हैं। तो मिक्सचर में कहता है वेरिएबल कंपोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि मिलाई गई चीजों को किस रेशियो में मिलाया जाए इसका कोई रूल। आपको 1 गिलास शरबत बनाना है, आप 1 गिलास पानी ले लेंगे और 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो भी शरबत बनेगा, आधी चम्मच चीनी डालेंगे तो भी शरबत बनेगी, और 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो भी शरबत। बात समझ में आ रही है? आप बताइए कि 3 तरह का शरबत आपने बनाया, आधी चम्मच चीनी डाल करके, 1 चम्मच चीनी डाल करके और 2 चम्मच चीनी डाल करके, और वो तीनों मिक्सचर है। वो तीनों तो चीनी की क्वांटिटी पर डिपेंड किया मिक्सचर नहीं। मतलब मिक्सचर बनाने के लिए जिन चीजों को मिलाया गया है वो कितना अमाउंट में मिलाया जाए इसका कोई रूल। आप ज्यादा मिलाओगे तो भी मिक्सचर बनेगा, कम मिलाओगे तो भी। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन में, कंपाउंड में क्या लिखा गया है? फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है? चलिए एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर का। वाटर एक कंपाउंड है जिसको बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने का रेशियो है 1:8। इसका मतलब है कि आपको जब भी पानी बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में ही मिलाना हो। अगर थोड़ा सा भी इधर या उधर आप करेंगे तो वाटर आपका नहीं बनेगा। अब दुनिया के जितने सोर्स हैं आप सब जगह से पानी इकट्ठा करो। आप चापाकल से पानी ले लो, आप कुआं से पानी ले लो, आप नल से पानी ले लो, आप झील से पानी ले लो, आप ओशन से पानी ले लो, आप झरने से पानी ले लो, स्प्रिंग वाटर, आप सभी तरह के सोर्सेज से वाटर कलेक्ट करके ले आओ। अगर सभी के कंपोजिशन को चेक करोगे तो उन सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में ही मिला हो। क्या समझ में आया कि सर मिक्सचर को बनाने के लिए उसमें मिलाई गई चीजों को जितनी मर्जी हो उस रेशियो में मिला सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में जो चीजें मिलकर के बनी है कंपाउंड, उन चीजों को फिक्स रेशियो में मिलाया जाना जरूरी है। अगर उस रेशियो में नहीं मिलेगा तो वो कंपाउंड। एक एग्जांपल मैंने बताया है वाटर का। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने आपको मिलेंगे अपर क्लासेस में, और आप जाएंगे तो वहां आपको ये जो वाटर का हम 1:8 बता रहे हैं ना कि 1:8 में मिलकर के बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो और भी कंपाउंड्स के बारे में आप समझ सकते हैं और इसको निकालना सीख जाएंगे। अभी आपको निकालना समझ में नहीं आएगा, आप लोग क्लास 7 और 8 के स्टूडेंट हैं। तो पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई, पहला डिफरेंस। आगे बढ़ने, दूसरा है केमिकल बॉन्ड। बड़ी अच्छी बात है कि केमिकल बॉन्ड क्या है। मिक्सचर बनाने के लिए जिन चीजों को मिलाया जाता है उनका आपस में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। चलिए छोटा सा एग्जांपल, आप लोग मिक्सचर, खाने वाला मिक्सचर खाए हैं, उसमें चना का दाल होता है, बादाम होता है और भी बहुत सारी चीजें मिली हुई है। तो क्या चना के दाल और बादाम के बीच में केमिकल बॉन्ड बना? नहीं, अलग अलग है। आप चाहो तो चुन करके उसमें से दाल खा लो या चुन करके आप बादाम खा लो। केमिकल बॉन्ड उसमें, अगर केमिकल बॉन्ड बन जाता तो चना का दाल और बादाम हमको अलग अलग दिखाई कुछ और दिखता है हमको। समझ में आ रही है? तो मिक्सचर बनाने में जिन चीजों को मिलाया गया है उनका आपस में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, लेकिन कंपाउंड जब बना तो जिन चीजों को मिलाया गया उसका आपस में केमिकल बॉन्ड बना। वाटर एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके वाटर बनाया गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड है, कैसे आपको पता चला? आप देख लो, वाटर को देख के बता सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। पता चल जाएगा आपको? अरे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया और केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन से दोनों की पहचान खत्म हो गई। अब उनकी एक नई पहचान है वाटर के फॉर्म। क्लियर है? तो मिक्सचर में मिलाई गई चीजों के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड, लेकिन कंपाउंड में जिन चीजों को मिलाया गया है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड। क्लियर? तीसरा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ही है। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि आप शरबत पी रहे हैं, शरबत में पानी है, चीनी है, रूह अफ़ज़ा है,
अब आप खुद बताइए, उस शरबत को पीने में क्या आपको पानी का टेस्ट नहीं मिलेगा? बोलिए, हैं? चीनी का टेस्ट नहीं मिलेगा, रूह अफ़ज़ा का टेस्ट नहीं मिलेगा। तो वो एक मिक्सचर था जिसमें 3 चीजें हमने मिलाई थी, और जब उनको हम टेस्ट कर रहे हैं तो उन तीनों की प्रॉपर्टी अभी उसके अंदर है, उसके अंदर। लेकिन अगर कंपाउंड की हम बात कर लें तो कंपाउंड में जिन चीजों को मिला करके कंपाउंड बनाया गया है उसकी प्रॉपर्टी कंपाउंड से टोटली क्या होगी? डिफरेंट होगी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैस हैं और इन दोनों के मिलने से वाटर एक लिक्विड बन गया। तो बताइए प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो गई। तो क्या समझ में आया कि सर मिक्सचर में जिन चीजों को मिलाया गया था उसकी प्रॉपर्टी मिक्सचर बनने के बाद भी है, लेकिन कंपाउंड में जिन चीजों को मिलाया गया था उसकी प्रॉपर्टी कंपाउंड बनने के बाद बिल्कुल डिफरेंट हो गई। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, तो लास्ट वन है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। इसका मतलब क्या है कि सर मिक्सचर में जिन चीजों को मिलाया गया है उनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। फिजिकल मेथड समझते हैं, हाथ से चुनना, छानना, चालना, धोना, सुखाना, ठीक है, बॉईल करना, ये फिजिकल मेथड्स में आते हैं। तो मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम सिंपल फिजिकल मेथड्स का यूज कर सकते हैं। पानी और चीनी को मिला दिया गया, अलग करना है, आप बॉईल कर दो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगा। पानी में बालू मिल गया है, सैंड, आप फिल्टर कर लो, छान लो, बालू छना जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। अलग कर सकते हैं ना। लेकिन कंपाउंड के कंपोनेंट को अलग करने के लिए सिंपल फिजिकल मेथड नहीं होता है। अब आपसे बोल दिया जाए कि वाटर का हाइड्रोजन को अलग कर दो, तो क्या छान के कर सकते हो? बॉईल करके कर सकते हो? नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे कि अलग नहीं होगा, होगा। सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं होगा, उसको अलग करने के लिए कुछ खास तरह के केमिकल मेथड्स आते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये 4 प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क कर पाते हैं। ठीक है।